तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ज़रा। आज का जो टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म का टॉपिक है और ये पार्ट 5 है और यूनिट नंबर ये आपकी 13 है। इसका जो 14 वाला जो है यूनिट, वो 14 नंबर वाली वो मैं पहले ही दे चुका हूँ। सांप्रदायिकता, वो प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो आप वहां से समझ लेना, बहुत इजी टॉपिक है। बाकी धर्मनिरपेक्षता जो है ये भी इजी है वैसे तो, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि इस पर वीडियो ज़रूर बना दो सर, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी भी लगेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको जरा देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राष्ट्र की नज़र में कोई धर्म, अगर जैसे एक देश को देखा जाए तो देश की नज़र में ना तो कोई धर्म बड़ा है, ठीक है, ना कोई धर्म बड़ा है और ना ही कोई धर्म छोटा है, ना कोई अच्छा है और ना ही कोई धर्म बुरा है। यानी कि राज्य की या देश की निगाह में, नज़र में सभी धर्म क्या है, समान है। ना कोई धर्म खास है, ना कोई बेकार है, ना कोई छोटा धर्म है, ना कोई बेकार धर्म है। तो सब क्या है, समान है। अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करना ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यानी कि सभी धर्मों का बराबर रूप से आदर व सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है और भारत ने ये पॉलिसी अपना रखी है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर डोनाल्ड जो स्मिथ है, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने इस किताब में धर्मनिरपेक्षता को इस प्रकार से परिभाषित किया है, मतलब डेफिनेशन दी है उन्होंने, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य है जो व्यक्ति और संस्थाओं को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होगा जो हर व्यक्ति को धर्म की आजादी प्रदान करेगा, हर व्यक्ति को, समूहों को, ठीक है। और जो व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है, चाहे वे किसी भी धर्म का हो या जो संवैधानिक रूप से किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ ना हो। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोफेसर डोनाल्ड स्मिथ थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, उसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होगा जो व्यक्ति और संस्थाओं को धर्म की आज़ादी प्रदान करता है, जहां पर किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर नहीं ट्रीट किया जाता, नहीं देखा जाता। अगर व्यक्ति को देखा जाता है तो एज अ सिटीजन के रूप में, कि वो देश का नागरिक है। वो किस धर्म से, किस जाति से, इससे ले मतलब इस बात से देश का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देश के लिए सभी धर्म क्या है, बिल्कुल समान है। और ऐसा देश जो ना किसी धर्म को बढ़ावा देता है और ना किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, ना तो किसी का विरोध करता है, ना किसी को अपनाता है, तो ऐसा ही देश क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य अर्थ है उस राज्य से जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, और जो सभी धर्मों के साथ क्या करे, समान व्यवहार करे, उसी को हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की क्या क्या बातें दी गई हैं। ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो वो उनको मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइटर से कर रखा है हाईलाइट, तो आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, जो भारत है वो विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं और वह जातियों का गढ़ है। भारत में कई धर्म के लोग, कई भाषाओं के लोग, कई जातियों के लोग रहते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, उसमें सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया था और उसके दौरान एक शब्द जोड़ा गया, उसे हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कह सकते हो, सेकुलर वर्ड। तो ये 1976 में 42 अमेंडमेंट जो हुआ था, यानी 76 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसमें इस शब्द को ऐड किया गया था संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, और इसी विषय पर बोलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, उन्होंने बात रखी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को मान लेंगे, कि लोग जो बोलेंगे या जो करेंगे हम वो सब मानेंगे, नहीं, ये सब नहीं है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है,
उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का मान नहीं करेंगे, मतलब मैं थोड़ा सा वो भूल गया, तो धार्मिक भावनाओं का मान उनको रखना है, लोगों की हर किसी की धार्मिक भावनाओं का मान रखना है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्पेशल किसी की रखेंगे, क्योंकि उस समय जातिवाद बहुत ज्यादा था, तो जातिवाद को लेकर भी कई सारी टिप्पणियां उस समय की गई थी कि एक ही समुदाय वगैरह कोई केवल धार्मिक भावनाओं को मानने का अधिकार नहीं है, बल्कि सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, तो हमें सबका बराबर रूप से मान रखना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है केवल यह है कि संसद लोगों पर कोई विशेष धर्म नहीं थोपेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि संसद बाद में एक ही धर्म को अपनाकर बाद में ये बोले कि सबको ये धर्म अपनाना पड़ेगा, नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, सबकी जो धार्मिक भावनाओं हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही राज्य या ऐसा ही देश धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। अंततः यह सहमति बनी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाएगा, लेकिन प्रस्तावना में इस शब्द को ऐड नहीं किया जाएगा। ये उस समय की बात होगी जब ये सब चल रहा था। ठीक है, तो सबके अपने अपने विचार चल रहे थे, तो लेकिन बी आर अम्बेडकर ने काफी पहले ही विचार दे रखे थे अपने, तो ये सारी चीज चल रही है। अब आते हैं शेफाली झा। तो शेफाली झा के अनुसार इन्होंने भी बात रखी है, तो शेफाली झा ने अपनी बात रखी कि धर्मनिरपेक्ष पर संविधान सभा में 3 मुख्य वैकल्पिक तर्क दिए हैं, 3 मुख्य बातें दी गई है वहां पर। तो कैसे हैं देखो, पहले तर्क के अनुसार, पहले विचार के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कानून, कोई नियम नहीं है। धर्म क्योंकि व्यक्ति का निजी मामला है, तो अतः राज्य को इससे अलग रहना चाहिए। व्यक्ति किसी के धर्म में दखलंदाजी नहीं करेगा, यानी कि देश दखलंदाजी नहीं करेगा, व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को माने चाहे किसी को ना माने। ठीक है ना, जो अभी इससे पहले पढ़ाया मैंने कि जैसे बी आर अम्बेडकर ने कहा ना, हम किसी की भावनाओं को किसी पे नहीं थोपेंगे। ठीक है, मतलब यह है कि लोग स्वतंत्र है, लोग जिससे भगवान को मान सकते हैं, जिसको चाहे पूज सकते हैं। तो पहला तर्क हो गया कि धर्मनिरपेक्षता जो है कोई सिद्धांत नहीं है, और धर्म क्योंकि व्यक्ति का निजी मामला है, तो अतः राज्य यानी सरकार इसमें दखल नहीं देगी। और दूसरे तर्क के अनुसार धर्म के साथ संबंध स्थापित करने से राज्य के साथ साथ धर्म का महत्व भी कम होता है। अगर मान के चलो कि धर्म के साथ राज्य का संबंध स्थापित करेंगे तो राज्य का क्या होगा, महत्व धीरे धीरे कम होगा। अगर कोई भी राज्य किसी धर्म के प्रति झुकता है, किसी धर्म विशेष के प्रति झुकेगा, तो धीरे धीरे उसका महत्व क्या होगा, कम होगा। अतः लोकतांत्रिक राज्य में धर्म को बहुत क्या होता है, महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम धर्म को महत्व देंगे तो उससे भेदभाव बढ़ता है और विकास कार्य रुक जाता है। तो इसीलिए जो लोकतांत्रिक राज्य है वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलता है, किसी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं देता है। तीसरा तर्क कहता है कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसके साथ समान सम्मान के सिद्धांत आधारित है, यानी धर्मनिरपेक्षता के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे सबका समान सम्मान किया जाएगा, जिसके अनुसार राज्य को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता विरोधी एंटी सेकुलरिज्म। ठीक है, अब कैसे इसके विरोध में भी कुछ चीजें आती हैं, कैसे संविधान सभा में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है येलो से। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को धर्मनिरपेक्ष विरोधी यानी एंटी सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। इस तर्क को मानने वालों के अनुसार, मतलब जो इस बात को मानता है, जो इस शब्द को मानता है, ठीक है, तो उनके अनुसार वह धर्मनिरपेक्षता के विरोधी नहीं है, बल्कि वो ऐसा नहीं कि इसके खिलाफ है, वो चाहते ही नहीं कि धर्मनिरपेक्षता ना हो, नहीं, वो चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, लेकिन वह धर्म और राज्य को अलग अलग मानने के सिद्धांत का विरोध करते हैं कि धर्म अपनी जगह अलग से काम करे और राज्य अपनी जगह अलग से काम करे। ये दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, दोनों को अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए। वह जो ये लोग हैं वह सांप्रदायिक कट्टरवाद तथा धर्मनिरपेक्षता दोनों के विरोधी हैं, कि वो कहते हैं कि लोगों को धार्मिक कट्टरवाद भी नहीं होना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति लोग बहुत ज्यादा कट्टर हो जाएं, वो इसको भी नहीं मानते, और ना ही वो लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को बैलेंस में चलना चाहिए, वो ये कहते हैं। उनके अनुसार भारतीय समाज की पहचान जो है वो धार्मिक है, अतः धर्म और राज्य अलग नहीं हो सकते। ये बात भी ठीक है, क्योंकि भारत एक संस्कृति के तहत चलता है, हमारे यहाँ कुछ कल्चर है, तो भारतीय समाज की पहचान धर्म से होती है और धर्म और राज्य अलग नहीं हो सकते, सब जुड़े ही रहेंगे। वह सभी धर्मों को समान सम्मान देने की पक्षधर है। जो ये धर्मनिरपेक्षता विरोधी लोग हैं वो चाहते क्या है कि वह सभी धर्मों को समान सम्मान देने के पक्षधर है, कि किसी को अलग से स्पेशल
जो है ट्रीट ना किया जाए, सबको एक साथ लेके चला जाए। इस मत को मानने वालों में, इस विचार को मानने वालों में बीकू पारेख, टी.एन. मदान और आशीष नंदी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रमुख है, जिन्होंने ये बात रखी थी। राजीव भार्गव जो है विद्वान है, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की पुनः दोबारा व्याख्या की मांग करते हुए वह निम्नलिखित बिंदुओं को प्राथमिकता देते हैं। वो पहले धर्मनिरपेक्षता की दोबारा से व्याख्या करते हैं, उसकी मांग करते हैं और कुछ बिंदु रखते हैं। वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक विविधता के संदर्भ में जांचना चाहिए, कि जिस धर्मनिरपेक्षता को हम देखते हैं कि जो धार्मिक विभिन्नता को दर्शाता है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसकी जांच करनी चाहिए। कि ऐसा तो नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता जो है सभी धर्मों को लेकर नहीं चल रही हो एक साथ, क्या पता सबको, किसी को कम महत्व मिल रहा है, किसी को ज्यादा महत्व मिल रहा है, तो इस बात की जांच होनी चाहिए। ये कौन कहता है? राजीव भार्गव कहते हैं। फिर आते हैं सेकंड की विविधता को सत्ता संबंधों के साथ जोड़कर समीक्षा की जानी चाहिए, कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं उनमें जो सत्ता पक्ष हैं, तो उनके साथ जोड़ के समीक्षा की जानी चाहिए कि सरकारें किसका फेवर ज्यादा लेती है, किसका फेवर नहीं लेती है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है कि सरकार को सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन क्या सरकार ऐसा कर रही है कि सरकार केवल एक पक्ष को लेकर चल रही है, दूसरे को नहीं लेकर चल रही? तो इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए, तब पता लगता है कि देश का स्वरूप कैसा है। फिर है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर चलता है, ये बात ठीक है। सैद्धांतिक दूरी अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत के साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों का सम्मान कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना। तो ये सब बातें किसने बताई? राजीव भार्गव जी ने। आगे आते हैं कुछ अन्य विद्वान जो हैं, तो कुछ अन्य विद्वान आंतरिक व बाहरी कारकों को भारत में धर्मनिरपेक्षता संकट के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। कुछ अंदरूनी कारण भी है, कुछ बाहरी कारण भी है, जिससे देश का धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। कैसे? सबसे पहले आता है कि कांग्रेस दल का कमजोर होना। इससे पहले बीजेपी से पहले जो था कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता होगा, और कांग्रेस का जो दल था वो बहुत ज्यादा क्या था, कमजोर था। कांग्रेस की कमजोरी के कारण देश में असामाजिक तत्वों का बहुत ज्यादा आगमन हुआ, और जिस कारण क्या हुआ है, देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका था। ठीक है। फिर हो गया पंजाब तथा कश्मीर में अलगाववादी जो आंदोलन चल रहे हैं, उनकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। कोई पंजाब को अलग करने की मांग कर रहा है, कोई कश्मीर को अलग करने की मांग कर रहा है। तो ये सब चीजें भी काफी ज्यादा क्या है, देश के धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को तोड़ती है। क्योंकि जब जाति या धर्म या भाषा के नाम पे अलग अलग राज्य की डिमांड हम करेंगे, तो क्या धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। फिर आता है राज्य की केंद्रीकरण, सत्ता में वृद्धि आदि बाहरी कारक है। ठीक है। क्योंकि राज्य भी इस समय क्या है कि राज्य की दखलंदाजी भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो चुकी है, चीजों पर कार्रवाई ना करना, सरकारों का कमजोर होना, ये बहुत सारी ऐसे जो बातें हैं जिससे क्या है धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को चोट पहुंचती है। फिर आता है राज्य के द्वारा सभी धर्मों के प्रति दूरी ना बनाना प्रमुख आंतरिक कारक है। कई बार सरकारें क्या करती हैं कि एक धर्म विशेष के प्रति ज्यादा जुड़ जाती है, जिससे दूसरा धर्म जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं वहां के समुदाय। तो इससे भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कमजोर होता है। ठीक है। और सरकारों का काम बेसिकली ये होना चाहिए कि सबको एक साथ लेकर चलना, सबको बराबर का आदर सम्मान देना। धर्मनिरपेक्षीकरण और धार्मिक समूह, अब इसकी जरा चर्चा करते हैं। धर्मनिरपेक्षता और निरपेक्षीकरण आपस में संबंधित है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए वर्ड हैं। किंतु शैक्षिक यानी शिक्षा और राजनीतिक अगर संदर्भ में तौर पे देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता पे अधिक बल दिया गया है। यानी धर्मनिरपेक्षता और निरपेक्षीकरण की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा और राजनीति के तौर पे हम धर्मनिरपेक्षता वर्ड पर अधिक जोर देते हैं, इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कुछ लेखकों ने धर्मनिरपेक्षीकरण की चर्चा भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश के बारे में की है, जो धार्मिक समूहों के अधिकारों एवं व्यक्तियों के संबंधों की प्रकृति के बारे में है। अगर बेसिकली धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में देखें तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश की छवि को, धार्मिक समूहों को देख सकते हैं, जहां पर वहां पर क्या कर रखा है, धार्मिक समूहों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, या उनकी जो क्या नाम है विचारधाराएं हैं, या उनके व्यक्तियों के जो संबंध हैं, उनकी प्रकृति के बारे में, धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा रहा है उसके बारे में लेखकों ने बताया है। वैसे तो धर्मनिरपेक्षीकरण से तात्पर्य है कि धर्म का सामाजिक नीतियों एवं सामाजिक संबंधों पर प्रभाव ना पड़ना। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब होता है कि धर्म का सामाजिक नीतियों में, सरकारी नीतियों पर, जो सरकार पॉलिसी बना रही है, और सामाजिक संबंधों पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी सरकार अगर विकास कर रही है, सरकार जब समाजों के बारे में सोच रही है, तो धर्म का कोई भी प्रभाव उन नीतियों पे नहीं पड़ना चाहिए।
ठीक है, ताकि सबका समान रूप से विकास हो सके। और इसके अनुसार धर्म पक्षपात तथा भेदभाव का आधार बन जाता है। और जब ऐसा कुछ होता है कि धर्म आड़े या बीच में आता है तो धर्म पक्षपात का आधार बन जाता है कि भाई कई बार क्या ऐसा होता है कि सरकार की सुविधा मान लो गलती से एक समुदाय तक पहुंच गई, एक धर्म तक दूसरे तक नहीं पहुंची, तो दूसरे समुदाय या धर्म के लोग नाराज हो जाते हैं कि सरकार सिर्फ एक ही को फेवर ले रही है, और यही भेदभाव का आधार बनता है। तो इसीलिए धर्म को कभी भी सार्वजनिक नीतियों और सामाजिक संबंधों के बीच में नहीं आना चाहिए। इनको, राज्य को और धर्म को अलग अलग रहने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। आगे आते हैं जोया चटर्जी। तो जोया चटर्जी के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के बाद केवल आंशिक कुछ रूप से ही धर्मनिरपेक्षीकरण की नीति को अपनाया है। इनका कहना यह है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन तो हो गया, अलग अलग तो हो गए, लेकिन धर्मनिरपेक्षीकरण की जो नीति है वो दोनों ने पूर्ण रूप से नहीं अपनाई है, काफी कम तरीके से इनको अपनाया गया है। जो स्वरूप इनका होना चाहिए वैसा स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। फिर आता है संविधान का अनुच्छेद 26। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को, शिष्यों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान दिए गए हैं। पहला, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार है, कि धर्म के जो मामले हैं वो व्यक्ति का निजी मामला है, व्यक्ति उसका प्रबंध स्वयं करेगा। इसमें ये नहीं कि आप सरकारी चीजों को या सरकार को घसीट रहे हो, नहीं, ये व्यक्ति के निजी मामले हैं और व्यक्ति इसमें अपना प्रबंध स्वयं करें। धार्मिक संस्थाओं या दान से स्थापित सामाजिक सेवा संस्थाओं की स्थापना या पोषण का अधिकार है। धार्मिक संस्थाएं जो चल रही है उनको सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना कर सकती है, वो उनको चलाने का अधिकार है। मतलब आप कोई भी धर्म के लोग अपनी धार्मिक संस्था दान से चला सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। धार्मिक उद्देश्य से चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार तथा उस संपत्ति की विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। वैसे तो अगर देखा जाए कि धार्मिक उद्देश्य से जो भी संपत्ति चल रही है या जो भी मंदिर मस्जिद काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनपे उन्हीं का अधिकार होगा। ठीक है, और उनको चलाने का पूरा राइट मिलेगा। यानी किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को की जो संपत्ति है धर्म से जुड़ी हुई, उनको रखने का पूर्ण अधिकार मिलेगा, उन पर उन्हीं का राइट होगा। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 से कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी धर्म विशेष द्वारा लिए गए धन को कर अदायगी से छूट प्रदान की गई है। जितने भी धार्मिक संस्थान हैं सबको करों में छूट दी गई, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो। इनको किसी प्रकार के टैक्स देने की आवश्यकता नहीं, किसी पैसे का हिसाब किताब इनको नहीं देना है। फिर आते हैं संविधान के अनुच्छेद 28 में, जिसके अनुसार राज्य निधि से पूरी तरह पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर राज्य के पैसों से कोई भी संस्थान चल रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो राज्य की सहायता से चल रहा है, जहां से राज्य से फंडिंग आ रही है सरकार से। यानी राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थाओं में के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने ना होने की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं दी जाएगी, सिंपल सी बात है। आगे आते हैं उपयुक्त उपबंधों की व्याख्या से स्पष्ट होता है, ऊपर जो हमने बातें पढ़ी उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। भारत ना तो किसी धर्म द्वारा कंट्रोल है, नियंत्रित है, और ना किसी विशेष धर्म से वो ज्यादा संबंधित है। भारत सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला है और सभी को एक साथ क्या करता है, आगे बढ़ाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए कठिनाइयों का मुख्य कारण क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता जो है उसके बीच कौन कौन सी कठिनाई है, तो चलो आज एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कि भारत जो क्या है, एक बहुधर्मी देश है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म है। भारत एक बहुभाषा देश है और भारत एक बहुजातीय भी देश है। यहाँ पे कई सारे समुदायों का संग मिला जुला रूप है। तो इसके रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, क्योंकि काफी धर्मनिरपेक्षता की राह को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की चीजें एक्टिविटी होने लगी है। पहला, धर्म का राजनीतिक शस्त्र के रूप में उपयोग होना या प्रयोग होना। अब क्या होता है, राजनीति में जितने भी नेता आते हैं वो धर्म को हाथ में लेते हैं, यानी धर्म के आधार पे वोट मांगना, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना, ये सारे काम किए जाते हैं। भारतीय राजनीतिज्ञों ने भले ही भारतीय संविधान की पुस्तक में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया हो, किंतु लेकिन आज भी भारतीय राजनीति धर्म से अलग नहीं हो पाई है। आज भी राजनीति में धर्म का सहारा लिया जाता है। सत्ता में आने के लिए लोगों को लालच दिए जाते हैं, धर्म के नाम पर भड़काया जाता है, लड़ाई दंगे सब कुछ कराए जाते हैं। जो राजनीतिक दल है यानी कि जो पार्टियां हैं वो धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तविकता सच्चाई तो यह है कि भारत में धर्म का
राजनीतिकरण किया गया है, धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया है। चुनाव के समय धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। राजनीतिक दल जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उम्मीदवार हैं, वो निर्वाचित करते समय, उनको चुनाव में टिकट देते समय या चुने जब उनका चुनाव होता है तो उस समय उम्मीदवार किस धर्म से ताल्लुक रखता है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी जब वोट डालते हैं तो भी लोग अपने धर्म के नाम अपने धर्म के उम्मीदवार पे वोट डालते हैं, और जब टिकट मिलती है तो भी एक धर्म को देखकर लोगों को टिकट दी जाती है कि इस संख्या ज्यादा है, इस धर्म के लोग ज्यादा हैं, इसके वोट आ जाएंगे, इसको टिकट दे दो। तो ये सब ज्यादा चलता है देखने को। और भारत में जो है कई दल धर्म समर्थक के नाम से पहचाने जाते हैं। कई सारे दल हैं जो बेसिकली उनकी छवि इस प्रकार से कि उनको देख के पता लगता है कि हाँ भाई ये किस धर्म को लेकर चलने वाले हैं। जैसे भाजपा हिंदू धर्म की प्रबल समर्थक है, वह हिंदुत्व की बात करती है। उसी प्रकार से यहाँ पे शिवसेना है, ये महाराष्ट्र में जानी जाती है, ये भी हिंदू विचारधारा की है। ऐसे एक AIMIM है जो कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों को लेकर चलने वाली पार्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे दल बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं धर्म को राजनीति के अंदर लेकर आते हैं। आगे सहनशीलता का अभाव। सहनशीलता का मतलब होता है सहन शक्ति। पहले क्या होता था, लोग मिलजुल कर रहते थे, आपने देखा होगा, लेकिन अब वो चीजें क्या होती हो गई है, खत्म हो गई है। अब कट्टरता की भावना लोगों में ज्यादा आ गई है। धर्म और राजनीति आजकल ऐसे मुद्दे बन गए हैं जिन पर कोई बहस करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते कि भाई किसी भी तरह की परेशानी आए या किसी तरह की टेंशन दिमाग में रहे, क्योंकि ये मुद्दे एक ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं जल्दी। तो कहते हैं कि लोगों में अपने धर्म के प्रति कट्टरता और दूसरे धर्म के प्रति क्या है, घृणा को देखा जाता है, जो आजकल भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय में हो, कि लोग अपने धर्म को तो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर है, लेकिन दूसरे धर्म से उतनी ही वो नफरत करते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग क्या होते हैं, लड़ने लग जाते हैं और असहनशीलता का परिचय देते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को भी सहन नहीं कर सकते, जिससे धर्मनिरपेक्षता पर क्या पहुंचती है, चोट पहुंचती है। कि एक पहले भारत हमने ये देखा था और आज जो हम भारत देख रहे हैं वो इस प्रकार का देख रहे हैं। ठीक है, तो हम भविष्य में या भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं, ये हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। खैर ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। जब तक आगे बढ़ते हैं, धार्मिक श्रेष्ठता की भावना। अब होता क्या है कि भारत एक बहुधर्मी देश है, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, और इसमें प्रत्येक समुदाय के लोग अपने धर्म को उच्च बताते हैं कि हाँ भाई मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, उसका नहीं है। तो लोग धर्म के नाम पे अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताते हैं और अन्य धर्मों को वो हीन यानी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनका उचित सम्मान नहीं करते। परिणाम स्वरूप लोगों के बीच क्या पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। ये जातिवाद बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग अपनी जाति को तो बहुत अच्छा बताते हैं, दूसरी जाति से उतनी ही नफरत करते हैं। फिर आती है सामाजिक असमानताएं। भारतीय संविधान ना तो समाज में विद्यमान असमानताओं को मिटाने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए हैं, हमारे समाज में असमानता को मिटाने के लिए कानून बनाए हैं, पर उस तरीके से नहीं बनाए कि जिस तरीके से इनको बिल्कुल खत्म किया जा सके जड़ से। परंतु बावजूद इसके ये असमानताएं बरकरार हैं, आज भी कानून बने हैं, लेकिन फिर भी क्या असमानताएं बरकरार हैं, लेकिन क्योंकि पूर्ण रूप से इनको खत्म नहीं किया गया जातिवाद को। उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते हैं, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक बहुत क्या है, कड़ी चोट के समान है, कि लोगों को साथ बैठाने में परेशानी है, साथ खिलाने में परेशानी है। ठीक है, जाति के नाम पे उनको गालियां देना, ठीक है, अच्छे पद ना, अच्छी नौकरी ना मिलना, अच्छी सैलरी ना मिलना, बराबर का सम्मान नहीं मिलना। तो ऐसे बहुत सारे कारण आज भी जो है देश में देखे जाते हैं, और जो देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान में डाल रहे हैं और देश के धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को खतरे में डाल रहे हैं, कि जिस भारत का स्वरूप हमने रचा था उसको कहीं ना कहीं ये खोखला करते जा रहे हैं। तो ये छवि हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जो हमारे देश को बहुत की छवि को बहुत ज्यादा धूमिल कर देती है। ठीक है ना, आगे आते हैं, आर्थिक असमानताएं। आपको पता है कि लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, और धर्मनिरपेक्षता में ये बाधक भी बनती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक गरीब व्यक्ति से ये पूछोगे ना कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए ईश्वर भगवान जरूरी है, अल्लाह जरूरी है, या रोटी कपड़ा और मकान जरूरी, तो वो चुनेगा रोटी कपड़ा और मकान, कि जिससे उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब होता क्या है कि वही व्यक्ति जो है ज्यादा धर्म को बढ़ावा देता है जिसके मन में कट्टरता की एक भावना जागती है, और ये भावनाएं जागती कहां से? सबसे पहले आती है आर्थिक असमानताओं से। आर्थिक असमानताओं में आपने देखा होगा गरीबी अमीरी का एक डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है, अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग पैसों के लालच में आकर
लोग पैसों के लालच में आके धर्म को बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि ये वाले भगवान या ये वाला ईश्वर क्या है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा कुछ भला हो जाए, ठीक है, यहाँ के भगवान मेरे रूठे हुए हैं, उनको मैं मना लूंगा या वो मान जाएंगे। तो कई बार लोग पैसों के लालच में आकर भी धर्म को बदल देते हैं, ठीक है, और जिससे होता क्या है, एक दूसरे धर्म के विरुद्ध अब वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप खत्म होता है। देश के स्वरूप, जो धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है, उस पर चोट पहुंचती है और लोकतंत्र क्या होता है, खतरे में जाता है। तो वही कह रहा है कि आज भी लोग जो है पैसे और नौकरियों के लालच में आकर अन्य धर्म अपना लेते हैं और दूसरे धर्म के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के विरुद्ध है। और ये अब से नहीं आ रहा, वैसे तो ये जो धर्म बदलने का सिलसिला है तो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। तो जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था तब मुस्लिम शासकों ने भी किया था, ठीक है, और आज भी क्या है, आज वर्तमान युग में भी चाहे कई धर्म के लोग हैं वो सभी कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करते हैं। आगे आते हैं, एक दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना, कि एक दूसरे के प्रति जो है धर्म क्या करते हैं, नफरत करते हैं। हर धर्म एक दूसरे से कहीं ना कहीं नफरत करता जा रहा है और ऐसा भारत अब हमें देखने को मिलता है। विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में घृणा का भाव रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर दंगे फसाद करते हैं जो धर्मनिरपेक्षता की भावना को कमजोर करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त तथ्य भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए कठिनाई के मुख्य कारण है और इससे देश का लोकतंत्र बिल्कुल खराब होता जा रहा है। जो धर्मनिरपेक्षता को हमने प्रस्तावना में जोड़ा था ये उसको खोखला कर रही हैं चीजें, ठीक है। तो यही था आपका टॉपिक और आपने देखा कि जब धर्म के नाम पे दंगे भड़कते हैं तो उस समय कैसी कंडीशन होती है आप सभी के सामने है, ठीक है। तो इससे भला किसी का नहीं होता, ना तो इससे भला आपका होगा, ना इससे भला दूसरे समुदाय का होगा, ना किसी समुदाय का होगा। कहने का मतलब सिंपल है कि जब दंगे भड़कते हैं तो वो नुकसान में सभी को डालते हैं और एक लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा दुख लोगों को दे जाते हैं और एक नफरत जो है वो पैदा करके चले जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और कभी इन सब चीज़ों में नहीं, इन बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कानून है, संविधान है, उसके अकॉर्डिंगली देश को चलाना चाहिए। बाकी इन सब बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, शांतिपूर्वक कोई भी मसला हो उसको शांति से हल करना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया है और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो भाई उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो है कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा।